राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें। यही वो महीना है भक्तों, यही वो सावन का महीना जिसमें प्रत्येक शिव भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। शिव महापुराण कहती है कि अगर कोई शिव भक्त सच्चे मन से शिव महापुराण में वर्णित ये 4 विशेष उपाय श्रावण मास के महीने में पड़ने वाले सोमवार के दिन कर लेता है तो उसके जीवन की समस्त परेशानियां, सारे दुख, सारे कष्ट, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। पर भक्तों, मेरी बात को पहले समझो। उपाय करने से पहले ज्ञान को समझना जरूरी है। बिना ज्ञान के किया गया उपाय सिर्फ एक कर्म कांड बन जाता है और कर्म कांड से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भाव से प्रसन्न होते हैं। तो आज हम उपाय भी करेंगे और बीच बीच में वो ज्ञान की बातें भी करेंगे जो आपके जीवन को बदल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना भक्तों, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल देता है। इस संपूर्ण वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला उपाय आपको भगवान नंदी वाला उपाय करना है। जिससे पहले आपको भगवान नंदी और शिव के बारे में जानना होगा। दूसरा उपाय बेलपत्र का उपाय, जिस पर 108 बिंदी वाला उपाय आप सभी शिव भक्तों को करना है। और सबसे अंतिम उपाय सुयशा वाला उपाय। इन सभी उपायों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले शिव महापुराण कहती है कि भक्तों, आजकल लोग मंदिर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, महंगा प्रसाद ले लें, सोने की चीज चढ़ा दें, बड़ा सा हार चढ़ा दें तो भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं भक्तों, ऐसा नहीं है। भगवान को आपका सोना चांदी नहीं चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। पत्र, पुष्प, फल, तोय। भगवान गीता में कहते हैं, मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी सच्चे भाव से दो, मैं स्वीकार लूंगा। शिव महापुराण में एक कथा आती है। एक बार एक बहुत बड़ा सेठ और एक गरीब कुम्हार दोनों शिव मंदिर गए। सेठ ने सोने का बेलपत्र बनवाया, हीरे मोती जड़ा हुआ, बहुत महंगा। और कुम्हार के पास था सिर्फ मिट्टी का 1 लोटा जल और जंगल से तोड़ा हुआ एक टूटा फूटा बेलपत्र जिसमें थोड़ी सी मिट्टी लगी थी। सेठ ने सोचा, मेरा सोने का बेलपत्र देखकर महादेव सबसे ज्यादा मुझसे प्रसन्न होंगे, कुम्हार को तो मंदिर में घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन जब पूजा हुई भक्तों, तो आकाशवाणी हुई। मैं उस कुम्हार की पूजा से प्रसन्न हूं, क्योंकि उसके बेलपत्र में अहंकार नहीं, प्रेम है। सेठ के सोने में दिखावा है, कुम्हार के जल में समर्पण है। इसलिए भक्तों, जब भी मंदिर जाओ तो ये मत देखो कि तुम्हारे हाथ में क्या है, ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या है। अगर मन में अहंकार है तो सोना भी मिट्टी है, और अगर मन में प्रेम है तो मिट्टी भी सोना है। और दूसरी बात भक्तों, सावन में मन को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। तन से स्नान तो सब कर लेते हैं, पर मन का स्नान कौन करता है। मन का स्नान होता है किसी की निंदा न करना, किसी से ईर्ष्या न करना, किसी का बुरा न सोचना। अगर तुम पूरे सावन किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, तो समझो तुमने सबसे बड़ा व्रत कर लिया। भगवान तुमसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। आज के समय में भक्तों, लोग बाहर से तो साफ दिखते हैं, पर अंदर से मन में बहुत मेल भरा रहता है। किसी के लिए जलन, किसी के लिए गुस्सा। तो सावन में कोशिश करो कि मन को भी धो लो। रोज सुबह बोलो, हे महादेव, मेरे मन को भी पवित्र कर दो, जैसे मैं इस जल को पवित्र करता हूं। अब पहला उपाय, नंदी भगवान का उपाय ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता ही होगा कि भगवान शिव कभी भी नंदी के बिना नहीं जाते हैं। प्रत्येक शिवालय में शिवलिंग के सम्मुख में नंदी भगवान द्वारपाल की तरह बैठे रहते हैं, हमेशा शिव के साथ रहते हैं। और शिव का अगर कोई प्रिय है तो वो है नंदी। भगवान शिव ने खुद कहा है, नंदी मेरा ही स्वरूप है। अगर आपके कार्य अटके हुए हैं, किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, आपके कार्य बनते बनते अटक जाते हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पहले ग्राहक अच्छे आते थे, फिर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, घर में
अनावश्यक ही क्लेश या लड़ाई झगड़ा रहता है। तो समस्याएं जब काफी सारी विकट हो जाएं, तो नंदी का स्मरण किया जाता है। और जो भी भक्त नंदी का स्मरण करके सावन मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसके सारे कार्य स्वतः ही बनते चले जाते हैं। तो करना क्या है भक्तों? जब आपके कार्यों में रुकावट आए, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या घर के किसी कार्य को लेकर बाधाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन अपने घर से जल लेकर जाना है। भक्तों, यहां भी एक गहरा ज्ञान है। घर का जल क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप अपने घर का जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके घर के 4 दोष उसी जल के साथ समाप्त हो जाते हैं। वास्तु दोष, जिसके कारण घर में मन नहीं लगता। दूसरा, कालसर्प दोष, जिसके कारण काम अटकते हैं। तीसरा, पितरों के कारण लगा हुआ पितृदोष, जिसके कारण परिवार में अशांति बनी रहती है। और चौथा, लक्ष्मी दोष, यानी कि धन का रुक जाना, पैसा आना बंद हो जाना। तो घर का जल ले जाने सबसे उत्तम है। वो जल इतना पवित्र होना चाहिए, इतना पर्याप्त होना चाहिए कि वो 7 लोटे जल के बराबर हो जाए। भगवान शिव के शिवलिंग के पास में जाना। भक्तों, अपने दोनों हाथों से पहला लोटा जल भरना, अपनी मनोकामना कहकर भगवान शिव के शिवलिंग पर वो लोटा जल चढ़ा देना। इसी तरह से आपको 6 लोटे जल भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी कामनाओं को कहते हुए। और भक्तों, अंतिम लोटा, 7वां लोटा जल फिर से वापस भरना, लेकिन ये महादेव पर नहीं चढ़ाना है। 7वां लोटा जल लेकर भगवान नंदी के पास चले जाना। नंदी भगवान का जो उठा हुआ पैर रहता है, उसी तरफ वाले कान में अपनी कामना कहकर जो अंतिम लोटा है उसे भगवान नंदी के ऊपर उठे हुए पैर पर धीरे धीरे अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना। फिर वहां बैठकर भगवान शिव का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जाप करना और घर वापस चले आ जाना। महादेव ने चाहा तो सावन के महीने में ही आपके वो सारे कार्य बनने लग जाएंगे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है नंदी हमसे क्या कहते हैं? नंदी जी का जीवन में हमें केवल एक ही शिक्षा देते हैं कि देखो भक्तों, नंदी जी का अर्थ है, नंदी मतलब प्रसन्नता, आनंद। जो हमेशा प्रसन्न रहे वही नंदी है। जो हर परिस्थिति में आनंदित रहे वही शिव का प्रिय है। नंदी जी हमें 3 बातें सिखाते हैं। पहली, प्रतीक्षा करना। देखो, नंदी जी हमेशा शिवलिंग के सामने बैठे रहते हैं। उनकी आंखें हमेशा शिव पर टिकी रहती है। वे कभी शिकायत नहीं करते कि प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने मेरी नहीं सुनी। वे बस प्रतीक्षा करते हैं विश्वास के साथ। यही भक्ति है भक्तों। आजकल हम थोड़ी सी पूजा करते हैं और तुरंत फल मांगने लगते हैं। एक दिन व्रत किया और बोले महादेव ने सुना नहीं। अरे भक्तों, आम का बीज बोते ही आम नहीं मिल जाता, उसे समय लगता है। ऐसे ही भक्ति के फल को भी समय लगता है। प्रतीक्षा करना सीखो। दूसरी शिक्षा, समर्पण। नंदी जी का पूरा शरीर शिव की तरह है। उनके मन में शिव है। वो शिव के वाहन बन गए, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन शिव को समर्पित कर दिया। अगर तुम भी अपना मन भगवान को दे दोगे तो भक्तों, भगवान तुम्हारे जीवन की गाड़ी को खुद चलाएंगे। फिर तुम्हें गिरने का डर नहीं रहेगा। और तीसरी शिक्षा, सुनना। देखो, नंदी जी के कान बड़े हैं, इसका अर्थ है सुनो ज्यादा, बोलो कम। आजकल हम बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं, इसलिए घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। नंदी जी कहते हैं पहले सुनना सीखो, फिर बोलना। और फिर जब शिव मंदिर जाओ तो नंदी जी की तरह शांत बैठकर शिव को सुनने की कोशिश करो। शिव बोलते हैं भक्तों, पर हम सुनते नहीं। इसलिए जब भी मंदिर जाओ तो नंदी जी को ऐसे मत देखना जैसे पत्थर की मूर्ति है। उन्हें प्रणाम करो, उनके कान में अपनी बात कहो, वे तुम्हारी बात शिव तक जरूर पहुंचाएंगे। अब दूसरा उपाय, बेलपत्र वाला दिव्य उपाय। जो शिव महापुराण कहती है कि महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। अगर आप अपनी कामना कहकर महादेव को इस सावन के महीने में बेलपत्र समर्पित करते हैं तो आपकी कामना महादेव निश्चित रूप से स्वीकारते हैं। पर भक्तों, यहां भी एक बहुत गहरा ज्ञान है। बेलपत्र क्यों प्रिय है, हर पत्ता क्यों नहीं? बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है भक्तों। ये 3 पत्तियां क्या हैं? तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और बीच की जो डंडी है वो आत्मा है। जब तुम बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं तो इसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मैं अपने तीनों गुणों सहित
अपनी आत्मा सहित आपको समर्पित करता हूं। अगर मेरा कुछ नहीं, सब आपका है। और बेलपत्र को उल्टा क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसका चिकना भाग जहां पर जल ठहरता है वो हमारे मन के समान है। हमें अपना ही मन उसी प्रकार चिकना कोमल बनाकर शिव को देना है। तो इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी ले सकते हैं। अगर नया ना मिल रहा हो तो उसे स्वच्छ जल से धो लेना। 1 लोटा जल और लाल चंदन, जो महादेव को अत्यधिक प्रिय है। सफेद चंदन भी चढ़ता है, पर लाल चंदन प्रेम का प्रतीक है, जो महादेव को अत्यधिक पसंद है। शिव मंदिर पहुंचकर सबसे पहले 1 लोटा जल अपनी कामना कहकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उसके पश्चात जो एक बेलपत्र लिया है, उस बेलपत्र की डंडी को तोड़कर लाल चंदन के अंदर उसी डंडी को भिगोकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उसी डंडी से बेलपत्र की पत्तियों पर 108 बिंदी लगा देनी है। हर बिंदी के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। अगर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है हुआ है तो शांब सदाशिव इस मंत्र का स्मरण करते हुए उस डंडी को बार बार लाल चंदन में भिगोकर बेलपत्र के ऊपर बिंदी लगाते चले जाएं। 108 बिंदी जैसे ही हो जाए, उस डंडी को लेकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, जो जलाधारी पर मोटी सी लाइन होती है। और जिस बेलपत्र पर आपने 108 बिंदी लगाई है, उन्हें अपनी कामना कहकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर ठीक शीर्ष पर अपनी कामना कहकर समर्पित कर देना है। अब समर्पित करके सीधे उठकर नहीं चले आ जाना है भक्तों, आपको कुछ क्षण वहां बैठना है। महादेव से अपनी कामना कहनी है, महादेव मैं आपका प्रिय भक्त, और किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ आप पर भरोसा है, मेरी कामना को स्वीकारिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा भक्तों कि 108 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, 101 क्यों नहीं, हर माला में 108 दाने क्यों होते हैं? तो देखिए भक्तों, हमारे शरीर में 108 नाड़ियों का केंद्र है, हृदय, और 108 ही वो बिंदु है जहां से हमारा ब्रह्म जीवन से मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने माला में भी 108 दाने रखे। 12 राशियां और 9 ग्रह, इनका गुणा करें तो 108 होता है। मतलब 108 में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हमारी सांसें भी दिन में 10,800 बार चलती है, उसी का प्रतीक है 108। जब तुम 108 बार बिंदी लगाते हो या 108 बार मंत्र जपते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी कामना में शामिल कर लेते हैं। इसीलिए 108 बिंदी वाला बेलपत्र सीधे शिव के हृदय में जाता है। और भक्तों, एक और बात, लाल चंदन ही क्यों? क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, अनुराग का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। जब तुम लाल चंदन से बिंदी लगाते हो तो तुम अपने रक्त से, अपने प्रेम से महादेव का श्रृंगार करते हो। और प्रेम से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। सफेद चंदन शांति देता है, पर लाल चंदन प्रेम और ऊर्जा देता है। इसलिए इस उपाय को बहुत प्रेम से करना है। गिनती पूरी करने के लिए मत करना। हर बिंदी पर महसूस करो कि तुम भगवान महादेव को अपने प्रेम की बिंदी लगा रहे हो। अब एक कथा सुनो भक्तों, जो बहुत ही विशेष है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के सामने बैठे नंदी हमेशा शिवलिंग की ओर क्यों देखते रहते हैं? क्या वे केवल भगवान शिव के वाहन हैं? शिव महापुराण में वर्णित एक सुंदर प्रसंग के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर देवता और ऋषि गण भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। सभी अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। कोई धन चाहता था, कोई संतान, कोई विजय और कोई रोगों से मुक्ति। उन सभी के बीच एक अत्यंत निर्धन वृद्ध भी था। उसके पास न कोई सोना था, न चांदी, न बड़े बड़े उपहार। उसके हाथ में केवल 1 लोटा जल और 3 बेलपत्र थे। वह चुपचाप सबके पीछे खड़ा हो गया, सोचकर कि मैं इतना गरीब भगवान के सामने कैसे जाऊं। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराकर नंदी से कहा, नंदी देखो, सबसे पीछे जो भक्त खड़ा है उसे सबसे पहले मेरे पास लेकर आओ। यही सुनकर सभी देवता और गण आश्चर्यचकित रह गए। वो सोचने लगे कि इतने बड़े यज्ञ करने वाले, बहुमूल्य भेंट चढ़ाने वाले और कठोर तपस्या करने वाले भक्तों को छोड़कर भगवान शिव उस साधारण वृद्ध को पहले क्यों बुला रहे हैं। नंदी तुरंत उस वृद्ध के पास पहुंचे और बड़े आदर से उसे भगवान शिव के सामने लेकर आए। भगवान शिव ने बड़े प्रेम से पूछा, वत्स तुम क्या चाहते हो?
वृद्ध की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो केवल यह देखने आया हूं कि मेरे महादेव प्रसन्न है या नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा जीवन सफल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर पूरा कैलाश मौन हो गया। भगवान शिव की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने नंदी की ओर देखकर कहा, नंदी, यही मेरा सच्चा भक्त है जो मुझे पाने आता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो केवल संसार को पाने आता है उसे संसार तो मिल सकता है लेकिन मैं नहीं। इतना कहते ही भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। उसी क्षण उस वृद्ध के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट समाप्त हो गए। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। तब नंदी महाराज ने सभी भक्तों की ओर देखा और कहा, याद रखो, भगवान शिव को तुम्हारे चढ़ावे से अधिक तुम्हारा विश्वास प्रिय है। तुम्हारी भक्ति यदि निष्कपट है तो भगवान महादेव बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। इसी कारण आज भी हर शिवालय में नंदी महाराज भगवान शिव की ओर निहारते हुए बैठे रहते हैं। मान्यता है कि जो भक्त पहले नंदी को प्रणाम करता है फिर भगवान शिव के दर्शन करता है तो उसकी प्रार्थना श्रद्धा का संदेश बनकर महादेव तक पहुंचती है। इसलिए जब भी आप कभी शिव मंदिर जाएं तो कुछ क्षण नंदी के पास अवश्य बैठें, अपनी बात सच्चे मन से कहें। अब अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय, सुयशा वाला उपाय। अब हम आपको बताएंगे वो तीसरा दिव्य उपाय जिसे सभी शिव भक्तों को निश्चित रूप से करना चाहिए। भक्तों, ये उपाय कलयुग के लिए अमृत के समान है। आज के समय में हर व्यक्ति दुखी है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को मानसिक चिंता है, किसी को पैसे की चिंता है, किसी को संतान की, किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। शिव महापुराण कहती है कि जो भक्त अपनी कामना नंदी भगवान से कहता है, नंदी उन्हें सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। आप जब उनके कान में कुछ कहते हैं, अपनी कामना कहते हैं, तो कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। यह विशेष उपाय श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन ही करना है। अपने घर का मात्र 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है। भक्तों, यहां तक कहा गया कि जब आप अपने घर का जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं तो आपके घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। शिव मंदिर पहुंचकर शिवलिंग के सम्मुख में उस 1 लोटे जल को सामने रख दीजिएगा। रखने के पश्चात नाम जाप करें। भगवान महादेव का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का 5 बार, 7 बार, 11 बार या 108 बार उसी मंत्र का जाप करें। चाहे आप पंचाक्षरी मंत्र लें, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, और ये भी नहीं आता तो सांब सदाशिव, जो हम सभी शिव भक्तों को कहते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात जो जल घर से लेकर के आए हैं उसे अपने दोनों हाथों में लेकर बड़े ही प्यार से अपनी कामना को कहकर अपने आंखों में आंसू भरकर उस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करके सम्मुख में बैठे नंदी भगवान के पास आपको आना है। उनके पास आकर उनके उठे हुए पैर की तरफ वाला जो कान है उसी कान में चुपचाप अपनी कामना अपने सच्चे मन से विनती करते हुए भगवान महादेव से विनती करते हुए कह दीजिए। कह देने के पश्चात आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, सुयशा, सुयशा, सुयशा। चाहे तो आप ये 3 बार इस शब्द का स्मरण अपनी कामना कहने से पहले भी कर सकते हैं। जी हां भक्तों, ये बहुत ही गहरा रहस्य है। ये सुयशा शब्द क्या है? यह कोई साधारण शब्द नहीं, ये नंदी भगवान जी की पत्नी का ही नाम है। शास्त्रों में नंदी जी के 108 नाम हैं और उनमें सबसे पवित्र माना जाता है सुयशा, जिसका अर्थ होता है जो शुभ का विस्तार करता है, जो अशुभता को काटता है। जब तुम सुयशा सुयशा कहते हो तो तुम नंदी जी को पुकारते हो, हे शुभ को बढ़ाने वाले, हे मंगल को मंगल करने वाले, मेरे जीवन में भी शुभ का विस्तार करो, मेरे अशुभता को काटो। और जब नंदी जी प्रसन्न होते हैं तो महादेव को प्रसन्न होना ही पड़ता है, क्योंकि नंदी की प्रसन्नता ही शिव की प्रसन्नता है। कहा जाता है सुयशा शब्द का स्मरण करने मात्र से आपकी जो भी कामना होती है वो सीधे महादेव तक पहुंचती है और महादेव को वो कामना स्वीकार करनी पड़ती है। यही वो उपाय हैं जो श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार के दिन करने होते हैं। अंतिम ज्ञान, मांगना कैसे है भक्तों और छोड़ना कैसे है। देखो भक्तों, उपाय तो हमने बता दिए, पर मांगना कैसे है ये भी सीख लो, नहीं तो उपाय अधूरा रह जाएगा। आजकल लोग भगवान से भी सोधा करते हैं, भक्तों हे भगवान मेरा ये काम कर दो, मैं 11 नारियल चढ़ाऊंगा, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे भक्तों, भगवान तुम्हारे नारियल के भूखे हैं क्या? भगवान को तुम्हारे पैसों की जरूरत है क्या? वो तो स्वयं लक्ष्मी के स्वामी हैं।
भगवान से मांगो तो ऐसे मांगो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मांगता है। बच्चे में कोई चालाकी नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। वो बस रोता है और माँ दौड़ी चली आती है। उसे पता है मेरी माँ मेरी बात जरूर सुनेगी। ऐसे ही महादेव के सामने रोकर मांगो भक्तों। कहो, हे प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ, अज्ञानी हूँ। मुझसे बहुत गलतियां हुई है, पर जब आप भी संभाल लो तो मैं गिर गया हूं, मुझे उठा लो। और दूसरी बात भक्तों, जब भी मांग लो तो छोड़ दो। बार बार मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। जैसे किसान बीज बोकर रोज रोज खोदकर नहीं देखता कि उगा या नहीं, वो विश्वास रखता है कि समय आने पर अंकुर फूटेगा। ऐसे ही तुम भी विश्वास रखो, भगवान पर छोड़ दो। जो भक्त भगवान पर छोड़ देता है, भगवान स्वयं उसकी चिंता करते हैं। और जो खुद ही चिंता में घुलता रहता है, भगवान कहते हैं अभी इसे खुद पर ही भरोसा है, मुझे थोड़ा इंतजार करने दो। और आखिरी बात भक्तों, प्रसाद को हमेशा बांटकर खाना। जो भी तुम्हें मिले, चाहे धन हो, ज्ञान हो, खुशी हो, उसे बांटो। बांटने से बढ़ता है, रोकने से सड़ता है। अगर महादेव ने तुम्हें इस सावन कुछ दिया है तो उसे भी दूसरों में बांटो। किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो। यही सच्ची शिव भक्ति है। तो जाओ भक्तों, इस सावन इन उपायों को करो, पर भाव से करो, विश्वास से करो, अहंकार से नहीं। महादेव तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। और हाँ भक्तों, अगर आपको ये कथा, ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो अपने परिवार में, अपने मित्रों में जरूर भेज देना। क्या पता तुम्हारा एक शेयर से किसी का टूटा हुआ जीवन बन जाए। यही सबसे बड़ा पुण्य है। राधे राधे, हर हर महादेव।